पंछी ये देश हुआ बेगाना। उनका रामलीला से बड़ा गहन संबंध था। वे कहा करते थे कि हमारे उनके पूर्वजों की धरोहर है, इसे बचा रखना और उसकी ध्वजा पताका को फहराना हम लोगों का कर्म धर्म है। Baba
मंच पर चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। कामदेव का प्रवेश। देवेंद्र को कामदेव का प्रणाम स्वीकार हो। दीर्घायु भव कामदेव। दीर्घायु का आशीष न दे देवराज। क्यों? दीर्घायु लेकर क्या करेंगे सुरपति? मेरे विचार से वही आयु सफल व सार्थक है जो सक्रिय व सदुपयोगी है, भले ही वह छोटी क्यों न हो। दीर्घायु में पथभ्रष्ट व अमर्यादित होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। किंतु आपकी आयु तो सदैव सदुपयोगी है। तीनों लोकों में कौन ऐसा प्राणी है जो आपके अस्तित्व को ठुकरा सके? जिस दिन आप नहीं होंगे ये सृष्टि भी नहीं होगी। मिलन बिछो, वेदना संवेदना सब आप ही से है। आइए मेरे पास बैठे। मैंने एक विशेष प्रयोजन से आपको बुलवाया है कामदेव। आदेश हो देवराज। आप तो जानते हैं कि देवलोक पर सबकी दृष्टि लगी रहती है। आजकल महर्षि नारद घोर तपस्या में लीन है। हो सकता है कि वो अपने तप बल के सहारे सूर्यलोक पर अपना आधिपत्य कर लें और हमें अपने पद से पदच्युत होना पड़े। आपके इस सेवक के रहते ऐसा नहीं होगा सुरपति। मैं महर्षि नारद के तप को पूरा नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। आपसे यही आशा है कामदेव। आप ऐसा करिए कि रंभा आदि को लेकर के जाइए और महर्षि नारद के तपस्या को भंग करने का प्रयास कीजिए। आप निश्चिंत रहिए देवपति, मैं शुभ समाचार लेकर तुरंत ही आपके पास उपस्थित होता हूँ। किंतु याद रखिएगा, महर्षि नारद अगर क्रोध में आकर कोई श्राप दे दिए तो बड़ा ही अपशकुन हो जाएगा। उनके कोप का भाजन न पड़ना पड़े, ये आप याद रखिएगा। आपकी कृपा दृष्टि रही तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे यही आशा है कामदेव। तो अब आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं, आशीर्वाद है। आप जाएं। एक
ईश्वर नारद को कामदेव का प्रणाम स्वीकार हो। कौन? कामदेव? हाँ महर्षि, मेरा अपराध क्षमा करें, परंतु आप यह जानते हैं मैंने यह स्वयं के लिए नहीं किया है। निश्चित रूप से देवराज इंद्र ने भेजा होगा आपको। आप तो सब जानते हैं देवर्षि। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कामदेव, देवराज इंद्र इतना भयभीत क्यों रहते हैं? उन्हें अपना आसन हमेशा डोलता हुआ क्यों दिखाई देता है? भला कोई तपस्वी इंद्रासन लेकर क्या करेगा? मुझे अगर सत्ता सुख की जरा सा लालसा होती तो उसके लिए प्रयास करता। जो सुख योग में है वो सुख भोग में कदापि नहीं हो सकता। महर्षि, इस यथार्थ को आप जैसा योगी ही समझ सकता है, सुरपति इंद्र नहीं। वह सत्ता के मद में इतना चूर है कि वह इसे इस बात की भनक नहीं है कि योग और तप में जो शक्ति है, वो जो ताकत है उसके अंदर, वो उस पद में नहीं है। आप अपने सुरपति से कहिए, मुझे अर्थात नारद को सत्ता सुख की जरा सा भी लालसा नहीं है, वह मेरी तरफ से निश्चित रहे। और मेरे लिए क्या आदेश है? अपराध तो मुझसे भी हुआ है। आप तो केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें आपका भी कोई दोष है। जाइए, मैंने आपको और देवराज इंद्र दोनों को क्षमा किया। महर्षि, आप सचमुच महान हैं। आज आप जीत गए और यह कामदेव हार गया। आज से आप कामजयी हुए। परम पिता ब्रह्मदेव को नारद का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। कामदेव ने स्वर्ग की अप्सराओं के साथ मेरी तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास किया, किंतु असफल होने पर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे और मैंने उन्हें क्षमा भी कर दिया। इसलिए उन्होंने मुझे कामजयी होने का आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा, लेकिन यह बात आपने मुझसे कह दिया, लेकिन महादेव से मत कहिएगा। राम की न चाहि सोई हो। देव महादेव को नारद का प्रणाम स्वीकार। आशीर्वाद भव। कामदेव ने स्वर्ग की अप्सराओं के साथ मिलकर मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, किंतु असफल होने पर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे और मैंने क्षमा कर दिया। इसलिए उन्होंने मुझे कामजयी होने का आशीर्वाद दिया। अति उत्तम, ये बात आपने हमसे कही, लेकिन यह बात आप श्री हरि विष्णु से मत कहिएगा। भगवान विष्णु अपने धाम में अधलेटी अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद प्रसन्न मुद्रा में उनके पास पहुंचते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वधारं गगन सदीशं मेघवर्णं शुभांगमां। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु के चरणों में नारद का प्रणाम। आइए आइए महर्षि, कहिए तीनों लोगों का हाल कैसा है? सब कुशल मंगल तो है ना? आप तो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं। फिर भी सदैव विचरण करने वाला व्यक्ति अधिक ज्ञान रखता है। मैं आपके मुखार बिंदु से कुछ सुनना चाहता हूँ। ऐसा लगता है आपके पास कोई शुभ समाचार है। आप तो सब जानते हैं भगवान, फिर भी मुझसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आज से आपका यह दास कामजयी हो गया है। इस बात को मिथ्या प्रलाप न समझा जाए। स्वयं यह बात कामदेव ने कही है। यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है। सब आपकी कृपा है प्रभु। कामदेव ने स्वर्ग की अप्सराओं के साथ मिलकर मेरी तपस्या भंग करने का पूरा प्रयास किया, किंतु असफल होने पर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे और मैंने क्षमा भी कर दिया। मैंने यह बात भगवान शिव को भी बताई तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने भी आपकी तरह मेरी प्रशंसा की। प्रशंसा का कार्य होगा तो प्रशंसा तो होगी ही नारद। आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु बस। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत जगह जाना है। ठीक है, जैसा आप चाहें। नारायण नारायण।
मार्ग में भगवान विष्णु द्वारा एक भव्य माया नगरी का निर्माण। न चाहते हुए भी उस नगरी में नारद का आगमन, नगर की भव्यता और सजावट के बारे में पूछने पर ज्ञात हुआ कि राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। नारद के कदम राजमहल की ओर बढ़े। राजा ने नारद का स्वागत किया, स्वयंवर की सूचना दी और अपनी पुत्री को आशीर्वाद के लिए बुलाया। राजकुमारी के सौंदर्य को देखकर नारद अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उन्हें उस राजकुमारी के बिना अपना जीवन निस्सार सा प्रतीत होने लगा। मन उद्विग्न हो उठा और हाथ कांपने लगे। फिर इच्छाओं पर काबू किया और चित्त को स्थिर। प्रणाम देवर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। आयुष्मान भव। यह मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आप स्वयंवर के पूर्व ही हमारे यहाँ पधारे हैं। अब आप मेरी कन्या का हस्तरेखाओं को अच्छी तरह से देखें और देखें इसके भाग्य में क्या लिखा है। राजन, आपकी यह पुत्री सर्वगुण संपन्न है। इसके लक्षण बता रहे हैं कि यह अत्यंत भाग्यशाली होगी। यह जितनी सुंदर है उतनी ही सुशील और बुद्धिमती है। देख रूपा मुझ बिरता बिसारी, समारा भूमि कहे देता न कोई, रामा हो रामा हो गया भैया बेटी के कुंवर की सूरतिया जोगिया हो गया भैलना। बेटी के कुंवर की सूरतिया जोगिया हो गया भैलना। बेटी के कुंवर की सूरतिया जोगिया हो गया भैलना। बेटी के कुंवर की सूरतिया जोगिया हो गया भैलना। अक्षर स्वर विचार नाथे हो, कछुक बनाय भूप करन हो गया भैलना। बेटी के कुंवर की सूरतिया जोगिया हो गया भैलना। बेटी के
योगेश्वर, आपकी बात सुन करके हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। अब आपसे एक हमारा निवेदन है जो आपको स्वीकार करना होगा। निसंकोच कहिए राजन। स्वयंवर के कुछ ही दिन समय शेष है जिसमें आपका आना नितांत आवश्यक है। मैं इस आग्रह के लिए आपका आभारी हूँ, किंतु लंबे समय तक एक जगह ठहरना मेरे लिए संभव नहीं है। आप मुझे स्वयंवर की तिथि बता दीजिए, उस दिन आने का पूरा प्रयास करूँगा। आज के 7वें दिन स्वयंवर का दिन निश्चित हुआ है जिसमें आपका आना नितांत आवश्यक है, और यह एक राजा का नहीं बल्कि एक पुत्री के पिता का आग्रह है। नरेश, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी पुत्री का स्वयंवर अपूर्ण नहीं होगा। शायद नहीं आता, परंतु अब अवश्य आऊँगा। अपने रूप जय प्रभु ध्यान भाते नारे पावाऊं कोई, जय विधिनाथ होई करहु तो मेरे दास भगवान, आपका यह सेवक आपको प्रणाम करता है। आइए महर्षि नारद, स्थान ग्रहण कीजिए। कहिए देवर्षि, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं, क्या बात है? आपको नहीं बताएंगे प्रभु तो किसे बताएंगे? मेरी चिंता आप ही दूर कर सकते हैं। यदि मेरे ऊपर इतना ही विश्वास है तो शीघ्र बताइए। बताने में लाज लग रहा है, कैसे बताऊं? ऐसा क्या कर दिया आपने देवर्षि कि लज्जित होना पड़ रहा है? अभी किया तो नहीं हो, किंतु करने वाला हूँ और उस कार्य में आपकी सहायता चाहता हूँ। जब आप जानते हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं वह लज्जित करने वाला है, तो उस काम को क्यों करना चाहते हैं? कभी कभी ऐसा भी काम करना पड़ता है जिसके दुष्परिणाम को हम पहले से जानते हैं। भगवान शिव ने भी विषपान के दुष्परिणाम को जानते हुए विष का पान किया। शिव जी ने तो जन कल्याण के लिए विष का पान किया था, आप क्या करने वाले हैं? विवाह। विवाह? आप यह क्या कर रहे हैं देवर्षि? मैं यह क्या सुन रहा हूँ? बाल ब्रह्मचारी नारद और विवाह? आश्चर्य! लेकिन इसमें क्या जन कल्याण हो सकता है? जन कल्याण के साथ साथ अपना भी तो कल्याण करना चाहिए न प्रभु। तो इसका यह निष्कर्ष समझा जाए कि आपको विवाह में कल्याण दिखाई दे रहा है। हाँ प्रभु। आपने काम जयी होने के लिए कहा था, फिर आप काम के वशीभूत क्यों? भगवान, मैं जिस कन्या को देखकर आ रहा हूँ उसे आप भी देखेंगे तो अपने ऊपर से नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। अगर उस कन्या ने मुझे अपना पति नहीं चुना तो मेरा यह जीवन निरर्थक चला जाएगा। तो फिर समस्या क्या है? उस कन्या के पिता से मिलिए, अपने मन की बात कहिए। आप जैसे योगी और तेजस्वी महर्षि को अपनी कन्या देने में किसी पिता को भला क्या परेशानी होगी? बात ऐसी है भगवान कि उस कन्या का स्वयंवर होने वाला है और सारे राजाओं और महाराजाओं को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब अपनी बात कहने का कोई औचित्य नहीं है। तब क्या? आपने हमारा हमेशा ही किया है, इस बार भी कर दीजिए।
कैसे? मैं स्वयंवर में अन्य राजाओं के बीच जाकर बैठ जाऊंगा, किंतु मेरा मुखमंडल ऐसा नहीं है कि वह कन्या मुझे जयमाला पहना सके। इसलिए आपसे विनती है कि स्वयंवर तक अपना यह आकर्षक मुख मुझे दे दे, ताकि वह कन्या मुझे वरण कर दे। लगता है महर्षि आप विवाह करके ही मानेंगे। हाँ प्रभु, योग सुख तो देख लिया, अब भोग सुख का भी अनुभव पाना चाहता हूँ। इसी में मेरा हित है और इसलिए आपकी सहायता चाहता हूँ। ठीक है देवर्षि, मैं वही करूँगा जिसमें आपका हित होगा। आपसे यही आशा थी प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। व्याकुल रोगी मैं जन दे सुनो मोले जोगी। ये विधि तुम्हारा मैं ठयऊ सयंतर हित प्रभु माया विवश भय मुनि मूढ़ा हरि गिरा गए तुरंत सहार सुराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। जातन बैठे राजा बहुमनामंडल सहित समाजा। मुझे मन हर स्वरूप मोरे मोहित नहीं बरई भोरे। सभी राजा महाराजा स्वयंवर में अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। उसी में नारद जी भी अपना रूप बदलकर बैठे हैं। उन्हें विश्वास था कि भगवान विष्णु का चेहरा उनको मिल चुका है, इसलिए निश्चित रूप से वह कन्या उन्हें ही अपना पति चुनेगी। उनके ओठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। नारद व्यग्र थे। उनका विचार था कि कन्या जल्दी से आए और उनके गले में वह वरमाला डाल दे। कन्या आई, हाथ में वरमाला लेकर जब नारद के सामने पहुंची तो नारद ने अपना सिर आगे कर दिया। कन्या ने नारद को कोई महत्व नहीं दिया और आगे बढ़ गई। नारद को निराशा के साथ आश्चर्य भी हुआ। नारद के अगल बगल शिव जी के 2 गण भी बैठे थे। नारद की व्यग्रता देखकर वे मुस्कुराने लगे। नारद को विश्वास था कि कन्या ने उन्हें ठीक से देखा नहीं, इसलिए वे उठकर वहां चले गए जिधर वह जा रही थी। कुमारी बिटिया पौआ धीरे से डाल, 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 कुमारी बिटिया पौआ धीरे से डाल। फिर भी कन्या ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और वरमाला एक अन्य पुरुष के गले में डाल दिया। वह पुरुष कोई अन्य नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। Thank you.
इतना निराश कभी नहीं हुए थे। शिव जी के गण नारद के पास पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगे। आपने अपना मुखमंडल दर्पण में देखा है? आपका मुख मनुष्य का नहीं बल्कि बंदर का है। क्या मिथ्यालाप करते हो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर विश्वास नहीं होता तो कमंडल में देख लीजिए। उस विष्णु ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, अपने बदले बंदर का मुख दे दिया। छोड़ूंगा नहीं, अभी बैकुंठ जाता हूँ और दिखाता हूँ कि नारद क्या है। अस कही तो भागे भय भारी, बचन देख मोहि बारी। देश विलोक क्रोध मैं तुम दोनों को साथ देता हूँ कि एक लड़की की हंसी उड़ाने के अपराध में तुम दोनों का अगला जन्म राक्षस योनि में हो। नारद का क्रोधपूर्ण मुखमंडल के साथ आगमन कोई अभिवादन नहीं। आप जैसा ईर्ष्यालु, कपटी और धोखेबाज तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। हमारे जैसे लोग नारायण नारायण कहने लगे तो स्वयं को त्रिलोकी ना समझ बैठे हैं। क्या समझ रखा है आपने अपने आप को? मुझसे क्या अपराध हुआ मुनिवर? आप क्या कह रहे हैं? जीवन भर मैंने आपकी आराधना की, बदले में एक बार सहायता मांगी तो इतना बड़ा अपमान कर दिया। अरे हुआ क्या? आप दूसरों का सुख देख ही नहीं सकते, हमेशा अपना स्वार्थ देखते हैं। समुद्र मंथन के समय भी शिव जी को विस्फान करा दिया और देवताओं और राक्षसों को मूर्ख बनाया और स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि हथिया लिया। आपकी ठग विद्या अच्छी तरह जानता हूँ मैं, किंतु इस बार नारद से पाला पड़ा है। देवर्षि, आपने कहा था कि वो कीजिए जिसमें आपका भला हो, अतएव मैंने वही किया है जिसमें आपका भला है। बंदर का मुख देकर यदि आपने मेरा भला किया है तो यह आपकी अपनी समझ है। यथार्थ यह है आप तो परम स्वतंत्र है, किसी का नियंत्रण तो है नहीं आपके ऊपर, इसलिए मनमाना करते रहते हैं और उचित को अनुचित तथा अनुचित को उचित ठहराते हैं। बताइए, बंदर का मुख देकर आपने कौन सा उचित कार्य किया? आप ठहरे बाल ब्रह्मचारी, कामजयी और महान तपस्वी। आपके नाम का डंका बजता है। आपका एक कन्या के लिए इतना आतुर होना उचित नहीं है। माया मोह में फंसना आप जैसे योगी को शोभा नहीं देता। यदि आपको मैंने अपना मुख दे दिया होता और उस कन्या से आपने विवाह कर लिया होता तो आप बाद में स्वयं पश्चाताप करते और मुझे ही दोषी ठहराते। वाह वाह, दूसरों को मूर्ख बना तो कोई आपसे सीखे। विवाह करना मेरे लिए अनुचित है तो आपके लिए उचित कैसे? ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से, शिव जी ने सती जी से और स्वयं आपने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया। यह उचित है और मेरे लिए अनुचित। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। देवर्षि, मैं आपकी
किसी बात का भी अभी उत्तर नहीं दूंगा। जब आपका क्रोध शांत होगा और आप स्वयं अनुभूत करेंगे कि मैंने बंदर का मुख देकर आपका हित ही किया है। चुप रहिए आप। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, आज मैं ठीक करूंगा। महर्षि, न तो कोई कन्या थी और न कोई राजा और न ही कोई स्वयंवर, वह सब मेरी माया थी। आपको उचित रास्ते पर लाने के लिए ये सब किया था। आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। मेरा क्रोध व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं साफ देता हूँ कि जो शरीर धारण करके आपने मुझे ठगा है, वही शरीर आप भी धारण करेंगे। जिस स्त्री को मैं चाहता था उससे आपने मेरा वियोग करा दिया, इसलिए स्त्री वियोग में आप भी अपार कष्ट सहेंगे। जो बंदर का मुंह देकर आपने मुझे ठगा है, वही बंदर जाति आपकी सहायता करेगी। आपका साप सिरोधार्य है देवर्षि। यह साप देकर आपने मेरा हित ही किया। जिस बात की ओर आप संकेत दे रहे हैं वह तो होनी ही है। धरती पर से दुष्टों का नाश करने के लिए मुझे जन्म लेना ही होगा। भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपना साप वापस लेता हूँ। देवर्षि की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती मुनिवर। मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है प्रभु। मैंने आपको अनेक अपशब्द कहे। आप शिव जी के नाम का जाप कीजिए, आपका चित्त शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। नारायण नारायण।